नाराय नमो नमः। हम हनुमते नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीता समारोपितवामभागम् काणो महसा यकचारुचापं नमाभिराम रघुवंशनाथम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रिय अनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वन्दे राधा पदं भजं विष्णु आदिसुरवन्दिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदना मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदना सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिव ही नायब माता सादर शिव ही नायब माता वरण विशद राम गुण गाथा वर्ण विशद राम गुण गाथा मंगल भवनय अमंगल हारी मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 भज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 भज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
राम सीताराम राम राम। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज की जय। गोपाल जी महाराज की जय। श्री अकबरपुर धाम की जय। किशोरीदास जी महाराज की जय। तपेश्वर दास जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सार सर्वस्व भगवान श्री गोपाल जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए श्री किशोरीदास महाराज जी की पुण्यतिथि जो 26वां पुण्यतिथि है, उनके उपलक्ष्य में महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज के सानिध्य में ये राम कथा पवित्र अकबरपुर धाम में नया वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल कुछ श्लोक हम लोग चर्चा किए थे और वहीं से आगे की कथा आप ध्यान देना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण पहले लिखे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि गुण शुभ गुण सदन। गणेश जी की वंदना करते हुए जिनकी कृपा से गूंगा बोल सकता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ भी चढ़ सकता है और ऐसे भगवान श्री राम जी का वंदना करते हुए श्री गुरु जी के बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वंदना प्रकरण में जो श्लोक का रचना किए वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर रूपी गुरु का वंदना किए है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो वहां भगवान रूपी गुरु का वंदना किए और यहाँ मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किए। बंदों गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप मनुष्य रूपी गुरु। फिर तीसरी बार
गुरु का वंदना तुलसीदास जी 5 बार किए। पहले भगवान रूपी गुरु, फिर मनुष्य रूपी गुरु। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। फिर गुरु के चरण कमल का वंदना किए। फिर चौथा में चरण में जो 10 नख है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। देखो, पहले भगवान रूपी गुरु, फिर मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किए, फिर गुरु के चरण कमल का वंदना किए, फिर चरण में जो 10 नख है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। फिर 5वां बार गुरु पद रज, रज माने मिट्टी। गुरु जी के चरण के नीचे जो मिट्टी है, धूली है, बालू है, फिर उसका वंदना किया। इस प्रकार 5 बार ये गुरु का वंदना किए हैं रामचरितमानस में। गुरु का अर्थ है वजन, भारीपन। लघु माने हल्का। लघु शब्द का अर्थ हल्का और गुरु शब्द का अर्थ भारी। जिसकी चरित्र आपसे भारी हो, अच्छा हो, वो आपके लिए गुरु है। गुरु की पहचान उसकी आचरण से, स्वभाव से होती है। हम लोग सोचेंगे इसके बड़े बड़े पंडाल लगता है, ये गुरु है, या इसका ज्यादा प्रचार होता है, ये गुरु है। आस्था संस्कार चैनल में, फेसबुक में, यूट्यूब में आता है, ये गुरु है। ये भूल है। गुरु की पहचान उसके स्वभाव आचरण से होती है। और गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षयति इति सा दीक्षा। और दीक्षा भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और ध्यान दीक्षा। स्पर्श दीक्षा माने स्पर्श करना, छूना। हम शिवलिंग को छूते हैं, गुरु के चरणों को छूते हैं, भगवती देवी मैया को छूते हैं, तो उसके अंदर में जो सकारात्मक अणु है वो आपके भीतर में आ जाते हैं। जैसे आइसक्रीम को हाथ में लो तो आइसक्रीम के अणु हाथ में आ जाते हैं, तो हाथ ठंडा होता है। ऐसे गुरु के चरणों को या उनके हाथ को सिर पर रखने से उनमें जो आध्यात्मिक अणु है वो आपके शरीर में आ जाते हैं। दूसरा है दृष्टि दीक्षा, नजर से दीक्षा देना। जैसे मछली अंडा को जल में रखती है और नजर से देखती है और अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे कभी आप गिरिराज जी के परिक्रमा करने के लिए गए, कभी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए, भले आप नहीं देखा, कोई संत आपको देख लिया, उससे आपका बिगड़ता हुआ काम बन जाता है, मन में शांति पैदा होती है।
तीसरा है ध्यान दीक्षा। जैसे कोई कछुई अंडा देती हैं और अंडा को दूर से चिंतन करती है, ध्यान करती है, और उनके ध्यान में इतना ताकत है वो अंडे से बच्चे हो जाते हैं। इसको बोलते ध्यान दीक्षा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। तो गुरु मंत्र देता है, मंत्र का अर्थ है मनना तत्रायते इतिसा मंत्र। जो मनन करने से आपका रक्षा करे उसको मंत्र कहा जाता है। गुरु जैसे शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, रांग का नमः रांग रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, राधा का मंत्र ओम राम राधिकाय नमः, विष्णु का नमः ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गायत्री मंत्र, या महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सहस्रम्यकम जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युमुक्षमामृतात्। अब मंत्र, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः ओम, ओम शांति, ये सारा जितना मंत्र है इस पुस्तक में है। हम लोग को सोचते गुरु मंत्र दिए तो हम पहले जानते थे। देखो मंत्र को आप पहले से जानते हैं, ये बात ठीक है, परंतु गुरु जब आपके कान में मंत्र देता है और उसके हृदय से जो हवा निकलता है, हवा पवन जो निकलता है, वो किताब में नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब में नहीं मिलेगा, फेसबुक में भी नहीं मिलेगा। वही मुख्य है जो आपके कान में, गुरु के हृदय में भगवान का चरण कमल है, और वो चरण कमल को स्पर्श करके जो हवा आपके कान में प्रवेश करता है वही मुख्य है, भले वो कुछ भी बोल दे। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। इसी प्रकार गुरु का वंदना करते हुए श्री ब्राह्मणों का वंदना करने के लिए जा रहे हैं। बंदम प्रथम महीशूर चरना, बंदम प्रथम महीशूर चरना, बंदम प्रथम महीशूर चरना, प्रथम महीशूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिरे बिहारी, द्रवहुष दशरथ अजिरे बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
ब्रह्मा जी से महाराज जी आए हैं। इधर आइए महाराज आइए। बोले श्री ब्रह्मा बाबा की जय, श्री महाराज की जय। तो बंदौ गुरुपद बंदम प्रथम महीसुर चरणा। मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी। मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। तो पृथ्वी का देवता कौन है? ना ब्राह्मण है। तो यहां पर ब्राह्मणों का वंदना किया गया। देखो आप सबको मालूम है, जब श्री भृगु जी ब्रह्मलोक में पहुंचे और बैठ गए, ब्रह्मा जी बोले बेटा और आप हमारी पुत्र है, और प्रणाम नहीं किया, ऐसे बैठ गए। तो भृगु जी कैलाश लोक चले गए। कैलाश लोक में भगवान शिव भृगु जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और भृगु जी शिव जी को डांट फटकार दिए। भस्म लेपन करता है, भांग पीता है, आ गया। तो भगवान शिव जी को क्रोध आया, तो भगवान शिव त्रिशूल उठाए मारने के लिए। तो भृगु जी अंतर ध्यान हो गए, सीधा वैकुंठ लोक में पहुंचे। वैकुंठ में भगवान नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रही। भृगु जी क्या किया, नारायण भगवान के छाती में एक लात मारे और गाली भी दी। हरदम लेटा रहता है, पत्री चरण दबाती है। तो भगवान विष्णु तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। बोले ब्राह्मण देव, मेरा छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है, मुझे क्षमा करना है। तो भगवान नारायण तब से भृगु जी के चरण चिन्ह को अपनी छाती में रख लिए। तो ये जो चरित्र दिया गया पुराण में, माने जो भी आपका निंदा करे, जो भी आपका बुराई करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना। कोई आपका निंदा बुराई कर रहे हैं, आप एक थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। बलवान वो होता है जो उसको सहन कर लिया, उसके प्रति दया भाव रखा। देखो हम लोग भगवान का पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर नहीं सकते। जिंदगी चला जाएगा, कई जिंदगी चला जाएगा, परंतु कोई आपका निंदा बुराई कर रहा है और आप उसके प्रति दया भाव, प्रेम भाव, मधुर भाव रख रहे हैं, उसी में भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम सोचेंगे बिहार जी का परिक्रमा करें, गिरिराज जी का परिक्रमा करें तो भगवान खुश हो जाएंगे, उसमें खुश होंगे, परंतु समय लगेगा। परंतु कोई निंदा बुराई कर रहा है, कोई आपका विरोध कर रहा है और आप उसके प्रति मधुर व्यवहार कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, उसके प्रति दया भाव रख रहे हैं, उसी से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते। अच्छा, ये गुण तभी आएगा यदि ये गुण आपके भीतर में आने लगेगा। जैसे कोई निंदा बुराई कर रहा है, फिर आप उसके प्रति दया भाव, प्रेम भाव, तो समझना जो भगवान श्री बांके बिहारी आपको अपना रहे हैं, भगवान श्री राम आपको अपना रहे हैं।
तभी ये गुण आपके अंदर में आता है। ये उसकी पहचान है। जगत गुरु शंकराचार्य जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जो गुरु जी, एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखे, जैसे निंदा करो, बुराई करो। यदि निंदा बुराई को सुन करके वो मुस्कुराता है, उसके अंदर में खिचखिचापन नहीं आ रहा है, मुख लाल नहीं हो रहा है, क्रोध नहीं हो रहा है, तो समझना ये भगवत प्राप्त पुरुष है। श्री रामचरितमानस में आगे आप सुनेंगे, जो कैकेयी राम जी को वन में भेजा, राम जी जाते समय उनके वस्त्र को, उनके मुकुट को उतार दिया, का कुंडल उतार दो, मुकुट उतार दो, कसा हुआ वस्त्र दिया, का ये जो बलकल वस्त्र, कसा हुआ वस्त्र लीजिए। राम जी पहन के गए और भगवान राम जो चित्रकूट में पहुंचे तो भरत जी बाद में मिलने के लिए गए थे। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अयोध्यावासी भी गए थे। तो राम जी पहले गुरु वशिष्ठ जी से नहीं मिले। राम जी पहले अपनी माँ कौशल्या से भी नहीं मिले। राम जी पहले कैकेयी से मिले थे। रामचरितमानस में है, प्रथम राम भेटी कैकेयी, 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 प्रथम राम भेटी कैकेयी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत का चरित्र देखिए। जब कैकेयी माता गई थी तो राम जी का नजर कौशल्या के ऊपर नहीं, सुमित्रा के ऊपर नहीं, कैकेयी के ऊपर है। और जब कैकेयी माता देख रही है, जो मैं कैकेयी राम को वन में भेजा, जिनके मुकुट कुंडल में उतार दिया, और वो राम मेरे ओर पहले आ रहा है, तो माँ कैकेयी दौड़ करके गई, राम को गोदी में उठा लिया और कहा, राम मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं अपने बच्चों को वापस ले रहा, मेरे कारण आपको वन में रहना पड़ा। तो माँ कैकेयी राम को गोदी में लेकर के रोने लगी। प्रथम राम भेटी कैकेयी। श्री भागवत में ध्रुव जी की चरित्र लाइए, जो सुरुचि ध्रुव जी को डंडा से पीटा, कान पकड़ करके महाराज उतानपाद के गोदी से उतार दिया, और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चले गए। 5 वर्ष का बच्चा, और भगवान को प्राप्त करके आए इसी मधुबन में, मथुरा में, जहां जय गुरुदेव बाबा का आश्रम है, वहीं पर ध्रुव टीला है, जय गुरुदेव बाबा के पीछे। और जब वो घर में पहुंचे तो महाराज उतानपाद
ध्रुव जी की मां सुनीति और ध्रुव जी के सौतेली माता सुरुचि और मंत्रिमंडल सब आए थे ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। परंतु ध्रुव जी अपने पिता के पास पहले नहीं गए और अपनी निजी मां सुनीति के पास में भी नहीं गए। पहले सुरुचि के चरण में जाकर के प्रणाम किए तो मां सुरुचि ध्रुव जी को गोद में लेकर के रोने लगी। बोले, पुत्र ध्रुव, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण अब बहुत कष्ट उठाया। ध्रुव जी बोले, मां, यदि तू मेरे कान पकड़ कर के डंडा से नहीं पीटती तो मैं तपस्या करने के लिए नहीं जाता, तो आज भगवान का दर्शन भी मुझे नहीं होता। तो तेरे कारण तो मुझे भगवान मिले। वहां भी ध्रुव जी पहले सुरुचि के चरण में प्रणाम किए। उसी प्रकार आप भी समाज में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी मोहल्ला में रहते हैं, जो आपका विरोध करता है, जो आपका निंदा करता है, जो आपके प्रति द्वेष भाव रखता है, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, मीठा बोलो। इससे आपको जल्दी गिरिराज जी मिलेंगे, इससे आपको जल्दी राधा रानी मिलेगी, इससे आपको जल्दी भगवान राम मिलेंगे। ये भगवान के निकट होने का शुद्ध पहचान है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारा विरोध किया हम भी उसका विरोध करते हैं, कोई हमारी निंदा किया हम भी उसका निंदा करते हैं, कोई हमको गाली दिया तो हम भी उसको गाली दे देते हैं। इसमें कई वर्ष लग जाएगा। तो बंदम प्रथमम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। तो महीसुर शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों का वंदना किए हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु, साधु शब्द का अर्थ है परोपकार साधनोति इति साधु, जो हरदम दूसरे का उपकार करे उसको साधु कहा जाता है। जिसका हर सोच विचार भजन जाप तप सेवा समाज के हित के लिए हो, ऐसे संतों का साधुओं का गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना की है। साधु जो होते हैं ना, वो चलता फिरता प्रयाग होते हैं। मृद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम शब्द का अर्थ है जंगम माने चलता फिरता, तीर्थराज, तीर्थराज माने प्रयाग। तीर्थ, तीर्थ उसको कहा जाता है, ध्यान देना, तीर्थ उसको कहा जाता है जहां जल प्रधान हो। जैसे यमुना है, यमुना तीर्थ है। और वृंदावन है, वृंदावन धाम है। गंगा, गंगा धाम नहीं है, गंगा तीर्थ है, समझ गए। यमुना तीर्थ है। तो जहां जल का प्रधानता हो, जहां जल की पूजा होती है उसको तीर्थ कहा जाता है। और जहां मिट्टी का पूजा होती है उसको धाम कहा जाता है। तो तीर्थ और धाम में अंतर है। तो हमारी भारत में 68 करोड़ तीर्थ है। जैसे नासिक में गोदावरी नदी है, अयोध्या में सरजू नदी है, हरिद्वार में गंगा नदी है, ये सब तीर्थ है।
तो इन तीर्थों के राजा कौन है ना? प्रयाग है। प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग, प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयागः। याग शब्द का अर्थ यज्ञ, जहां पर सामूहिक यज्ञ हो उसको प्रयाग कहा जाता है। भारत में 14 प्रयाग है। एक संगम प्रयाग जो अगले साल महाकुंभ लगेगा। हरिद्वार के रास्ता में आप जाएंगे बद्रीनाथ तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, कृष्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, केशव प्रयाग, मैंने 14 प्रयाग पढ़ता है। जैसे अकबरपुर के यहाँ गौ सेवा होती है और बड़ा बड़ा भंडारा कथा इसी जगह में होता है, तो ये अकबरपुर का ही प्रयाग है, समझ गए? ऐसे मोहल्ला का प्रयाग, आपके मोहल्ला में जहाँ पर सामूहिक पूजा होती है, पंच लोग बैठते हैं, वो मोहल्ला का प्रयाग। घर का प्रयाग, घर का प्रयाग वही है जहाँ पर ठाकुर जी हो, राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, वो घर का प्रयाग है। गोपाल जी हो। आपका शरीर का प्रयाग, शरीर का प्रयाग क्या है? आपका दिल है, हृदय है, आपके हृदय में भगवान विराजमान है। तो प्रयाग सबके पास होता है। प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयाग। तो इन तो तीर्थराज प्रयाग मृद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थराजु। तो संत लोग क्या होते हैं? ये चलता फिरता प्रयाग होते हैं। आप यहां से जाएंगे अकबरपुर से प्रयाग में डुबकी लगाएंगे तभी पवित्र होंगे। और संत लोग आपको सहज में दर्शन दे देते हैं। दर्शनात् पाप नाशिनी, संतों के दर्शन से सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो हमारे भारत में बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, जो गए होंगे देखे होंगे, वहां अक्षय वट है। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करने से भजन अक्षय हो जाता है, दान करने से अक्षय हो जाता है, वो क्षय नहीं होता है, अक्षय। भारत में 5 वट है। एक तो प्रयाग में अक्षय वट है और वृंदावन में बंसी वट है। वृंदावन में बंसी वट आप देखे होंगे, ये गोपेश्वर मंदिर के पीछे बंसी वट है, जहाँ पर भगवान महाराज के थे। उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके बंसी बजाए थे और आज भी उसी पेड़ से बंसी का आवाज निकलता है। आप जाके कान लगाना, आपको भी सुनाई देगा। और जगन्नाथपुरी में कल्पवट है। कल्पवट, वट माने बरगद का पेड़। नासिक में 5 वट है जहां पर कुंभ मेला लगता है। ऐसे हर गांव में भी वट वृक्ष है। आपके अकबरपुर में भी कई जगह में बरगद का पेड़ है। तो जहां बरगद का पेड़ लगा दो, बरगद के पेड़ को शिव जी का रूप माना जाता है और पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है। और सनातन धर्म में बरगद के पेड़ या पीपर के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। और मान लो काट भी देते हैं किसी कारणवशतः, तो उसके लकड़ी को आप प्रयोग नहीं करते हैं, वो यज्ञ के काम में, मंदिर के काम में जाता है। तो ऐसा जो वट वृक्ष तीर्थराज प्रयाग में विराजमान है और श्री संत ही चलता फरता वट वृक्ष है। श्री देखो राम कथा में
हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिसको राम जी अपनाते, जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं, वो प्रधान बनता है, वो एमएलए बनता है, एमपी बनता है, लखनऊ में, दिल्ली में बैठता है। और जिसको राम जी चुन चुन करके वोट देते हैं, वो राम कथा में आगे बढ़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, यही सर माने ये जो राम कथा का पंडाल, ये गोपाल जी का मंदिर, यही पंडाल में, इसी पंडाल में आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइन जाई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सतसंगत मृदु मंगल मूला, ध्यान देना, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। आप जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, या अकबरपुर का परिक्रमा करते, या ब्रह्मा जी का परिक्रमा करते हैं, या बांके बिहार जी का दर्शन करते, यमुना में नहाते हैं, हवन करते हैं, गीता रामायण पाठ करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, और अमावस्या पूर्णिमा व्रत करते हैं, शिव चतुर्दशी व्रत, राम नवमी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत,
कि जितना व्रत आप करते हैं या परिक्रमा करते, ये इन व्रतों का, इन परिक्रमा का तभी फल सिद्धि होगा जब आपका मन सत्संग में लगे। यदि आपका मन सत्संग में लग नहीं रहा है और आप इधर व्रत करते जा रहे हैं, तो उसी व्रत का 100% लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। दुनिया का जितना साधन है, उन साधनों का फल तभी सिद्ध होगा जब आपका मन भगवान की कथा में लगे, भागवत कथा हो या राम कथा। और ये भी ध्यान देना, भागवत कथा या राम कथा ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे कोई नाचने वाला को या कोई नाचने वाली को बुला करके मंच में नचाया, ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है।